नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और आज बात होगी जांच टीम पर सियासी बवाल की। जी हां, नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पीडिया गांव में पिछले दिनों हुए नक्सली मुठभेड़ पर राजनीति गरमाने लगी। कांग्रेस ने पीडिया में हुए नक्सली मुठभेड़ की फर्जी होने के आरोपों के बाद जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। तो वहीं बीजेपी सरकार की माने तो सुरक्षा बल बस्तर को शांति बनाने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई सही दिशा में जा रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के जांच दल पर ही सवाल उठा दिया है। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। बीजापुर जिले के पीडिया के जंगलों में बीते 10 मई को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। इस मुठभेड़ को पहले जहां स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों ने फर्जी बताया था, तो वहीं अब कांग्रेस भी इस मुठभेड़ को लेकर सूबे की विष्णुदेव सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों ही बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से की थी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संत राम नेताम की समिति का संयोजक बनाया गया है। बता दें कि सरकार का दावा है कि बीते 4 महीनों में सुरक्षा बल के जवानों के विभिन्न मुठभेड़ों में 100 से अधिक नक्सलियों की मार गिराए जाने की खबर है। इसका सबूत मुठभेड़ के बाद खुद नक्सलियों ने ज्यादातर मामलों में प्रेस नोट जारी किए। कांकेर के कलपर में 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे जाने को लेकर भी नक्सलियों ने स्वीकारा। तो वहीं बीते 10 मई को बीजापुर के पीडिया के जंगलों में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ को नक्सलियों ने भी फर्जी जताया है। उन्होंने अपने प्रेस नोट में कहा है कि पुलिस ने जिन 12 लोगों को मारा है, उनमें से महज 2 ही PLGA यानी कि नक्सली सदस्य थे, जो बीमार होने की वजह से शादी वर्दी में थे। बाकी 10 निर्दोष ग्रामीण थे, जो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। इस मामले की जांच स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। पीडिया नक्सली मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई जांच कमेटी को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे बस्तर हो, चाहे अंबिकापुर हो, सरगुजा हो या फिर राजधानी हो, अपराधी बेलगाम हो गए। राजधानी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी, अपहरण और छत्तीसगढ़ की माता बहनों पर अत्याचार लगातार बढ़ रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस 5 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया है। बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ पे ग्राम वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे, उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के लिए गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता, तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संत कुमार नेताम के नेतृत्व में कमेटी बनी है, जिसमें अनेक विधायक शामिल है, वरिष्ठ नेतागण शामिल है। इन कमेटी से बोला गया है कि गाँव वालों से मिलकर घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी। पीडिया नक्सली मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस की जांच कमेटी गठन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमारे सुरक्षा बल बस्तर को शांति बनाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब जब हमारे सुरक्षा बल बस्तर में शांति बहाली का काम कर रहे हैं, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। सुरक्षा बलों की कार्यवाहियां सही दिशा में जा रही है। कांग्रेस पार्टी
को जो भी निर्णय करना है करे, लेकिन बस्तर की जनता ये सारी बातें देख रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के आम आदिवासी, ग्रामीण, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच पिस रहे हैं। कभी नक्सली मुखबिर बताकर आदिवासियों की हत्या कर देते हैं, तो कभी सुरक्षा बल के जवान नक्सली समझकर फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं। फर्जी इनकाउंटर के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को इंसाफ नहीं मिल पाता। अब देखना होगा कि इस मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या वास्तविकता सामने आ पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या सरकार कर रही है काम? क्या नक्सलियों को मारना सही एक उपाय है? इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे पास खास पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ी हुई हैं। वंदना, आपका भी स्वागत है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है, माफ करेगा, वंदना जुड़ी हुई है जी। वंदना जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे। वंदना जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस मुठभेड़ को लेकर, नक्सली अटैक को लेकर, सारी प्रतिक्रियाएं आपके पास आ रही है, लेकिन आपकी तरफ से यह कुछ नहीं आया कि फर्जी मुठभेड़ हुई है, गांव के लोग भी मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। आपका क्या कहना है इसमें? जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्या आरोप ये सही है? क्योंकि अब तो गांव के लोग भी ये कहने लगे हैं कि हमारे गांव के लोग मरे हैं इस मुठभेड़ में। देखिए, जो पिड़िया गांव में नक्सली मुठभेड़ हुआ है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है। ये जो आरोप है, गांव के जो जनता है, जो निर्दोष आदिवासी हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और हम जनता के आवाज बन करके, हम जनता के साथ दे करके हम एक समिति का गठन किए हैं। उस समिति में 8 सदस्य हैं और उस जगह पर जाकर के गांव वालों से बात करेंगे, वस्तु स्थिति जानेंगे, पहचानेंगे और क्या वास्तविकता है इस चीज को हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि पिछले 15 साल जो पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जो समय था, जो घटना घटित होती थी, वही घटना मेरे को लगता है फिर से दोबारा हो रहा है। लगातार जो नक्सली मुठभेड़ में के नाम होता है, लेकिन निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो पुलिस जवान है, उनको टारगेट दे दिया गया है कि भैया हमारा टारगेट इतना है, इतना नक्सलाइट मारना है, चाहे उसके बीच में निर्दोष आदिवासी क्यों न मारे जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का असली और चाल और चरित्र है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि राजनांदगांव में सरजू टेकाम की जो गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी में उसकी बेटियां चिक चिक कर चिल्ला कर ये कह रही है कि पुलिस वाले ही एक थैला लाकर रखे थे और उसी थैला के आरोप में सरजू टेकाम को गिरफ्तारी कर लिया गया था कि इसमें नक्सली की हथियार है और आपत्तिजनक वहां पर बहुत सारे सामान मिला गया है। लेकिन उन बेटियों का जो चीख चिक कर जो चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया गया है। विभिन्न तरह की इस तरह की जो मुठभेड़ है, यदि मैं बात करती हूँ, कुछ दिन पहले कांकेर में हुआ घटना, कोयलीबेड़ा में जो घटना हुआ, जहां पर 2 बच्चे मारे गए थे और वो लोग दिखा रहे हैं कि गांव वाले कि हमारे बच्चे हैं, इनके आधार कार्ड है, इनके राशन कार्ड है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ नक्सलाइट की जो वारदात है वो कम हो, नक्सलाइट यहाँ से पूरी तरह खत्म हो, लेकिन कोई निर्दोष आदिवासी नहीं मारा जाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, ये उद्देश्य है और जनता का आवाज बनकर के। वंदना जी, अपना भी रिपोर्ट कार्ड आप दे दीजिए। 5 साल सरकार आपने भी चलाई है, भूपेश बघेल ने चलाई है, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए कि आपने क्या कुछ किया है। 5 सालों में कितने नक्सलियों को आपने सरेंडर करवाया है, कितने नक्सली मारे गए हैं, और क्या फर्जी मुठभेड़ आपकी सरकार में नहीं हुए? कई आरोप तो आपकी सरकार में भी लगे हुए थे कि आम लोग मारे गए इसमें। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में
घने जंगल रहते थे और वहां पर जो लगातार नक्सलाइट घटना घटती थी, हम उस गांव को नक्सलियों से मुक्त करवाए हैं और वहां पे हम शिक्षा की सुविधा दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं। और ये चीज हमारे माननीय जो अमित शाह जी है इस चीज को स्वीकार किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस सरकार में अधिक नक्सलाइट जो घटना है घटित नक्सलाइट घटना थी वो बहुत कम हो गई थी। और सबसे पहले बात, हमारे जो 5 साल के कार्यकाल में इस तरह से एक भी निर्दोष आदिवासी कहीं पर भी मारा नहीं गया था। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार निर्दोष आदिवासियों के ऊपर गोली चलाया जा रहा है। विमल जी आपके पास आऊंगा। विमल जी आपसे समझना चाहूंगा कि बहुत गंभीर समस्या है नक्सलवाद, और जिस तरीके से आपने नक्सलवाद को, आपने खात्मा की बात कही है, नक्सलवाद को कम करने की बात कही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि नक्सलियों को मारकर, इस तरीके से मुठभेड़ कर नक्सलियों को मारना केवल यही एक उपाय है? क्योंकि अगर इस तरीके की वारदात होती है तो ग्रामीण मारे जाते हैं, पहचान करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे आ चुके हैं, 2 बच्चे मरे, तेंदुपत्ता के लिए गए थे, बच्चों की लाश मिली, आईईडी बम के चपेट में आए। 29 नक्सलियों ने तो स्वीकार किया है, जो नक्सलियों को आपने मारा है, जवानों ने मारा है, लेकिन अभी जो मुठभेड़ हुई है इसको फर्जी करार दिया जा रहा है, ग्रामीण मर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पे इस तरीके की काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, नक्सल समस्या को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है। वहीं ये बात स्पष्ट देखने को मिली है कि कांग्रेस के लोगों का नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। इसमें कहीं भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपको बता दूं कि इसके पहले 11 नक्सली जो है मारे गए, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि ग्रामीण मारे गए हैं करके और ग्रामीणों की हत्या हुई है करके। उसी के दूसरे दिन नक्सलियों ने एक पत्र जारी करके कहा कि हमारे 11 लोग मारे गए हैं और हमको भारी क्षति हुई है। तब जो है किस मुंह से कांग्रेस के लोग फिर आज ये कह रहे हैं कि ग्रामीण मारे गए हैं? उस समय भूपेश बघेल जी ने माफी मांगी। तो चोपड़ा जी, अब तो ग्रामीणों ने खुद बोला है कि हमारे गांव के लोग मरे हुए हैं इस मुठभेड़ में, जो 12 नक्सलियों की मारने की बात कही है, और उसमें से केवल दो नक्सलियों ने, केवल नक्सली जो ग्रुप है उन्होंने 2 स्वीकार किया कि 2 हमारे ग्रुप के, नक्सल ग्रुप के थे, लेकिन 10 जो लोग मरे हुए हैं वो फर्जी हैं, वो गांव के लोग हैं। जी जी, ये जब 11 लोग भी मरे थे जी, तब भी वैसा ही आरोप सरकार पे लगा था। नहीं ठीक है, वो तो क्लियर हो गया था। 11 ने 29 जो मरे थे पिछले महीने, 29 वाले में तो पर्चा आ गया था सामने, नक्सलियों ने स्वीकार किया था। लेकिन इस मामले में आप बताइए। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था, ये तो आप पूछिए उनसे कि उन्होंने कहा था जब 29 लोग 11 लोग मारे गए तो ग्रामीण, ये सिर्फ इनका एक लिखा हुआ वक्तव्य है। जो ये जब कोई नक्सली मारा नहीं, ठीक है विमल जी आप भी बात सही कह रहे हैं। 29 में भी सरकार, क्योंकि चुनाव ऐन वक्त पर था और चुनाव के समय अगर इस तरीके की वारदात होती है तो लोग समझते हैं कि चुनावी माहौल बनाने के लिए काम किया जा रहा था। हम आपसे ये नहीं समझना चाहते, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप, हालांकि ऐसी चीजों पर नहीं लगाना चाहिए ना। आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए। लेकिन विमल जी, हम ये चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है? इतनी बड़ी समस्या से निजात कैसे मिलेगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। क्या मारकर? नहीं, 2 चीजें हैं। देखिए, सरकार वार्ता के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी ने भी कहा है, चाहे तो वो टेबल पे आ जाए, चाहे तो वो मोबाइल के माध्यम से आ जाए, चाहे तो वो पत्र के माध्यम से आ जाए, चाहे तो वो मध्यस्थ के माध्यम से आ जाए, सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन यदि नक्सली वार्ता के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपना क्षेत्र बढ़ाएंगे, हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देंगे, तो सरकार हाथ में हाथ बांध करके नहीं बैठे रहेगी। सरकार भी जो है अपना रुख स्पष्ट करेगी। आप यदि बोली की बात करेंगे तो हम बोली की बात करेंगे, आप यदि गोली की बात करेंगे तो हम गोली की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका रुख यही रहेगा कि आप ग्रामीणों को भी मारेंगे, ग्रामीणों को भी मरवाएंगे, उसके बाद उसका प्रचार करेंगे। आप ये नहीं, आप ये झूठा आरोप मत लगाइए। तो गांव के लोगों ने बोला है साहब। नहीं, अरे सुन तो लीजिए आप। चोर है जो कांग्रेस के बहुत सारे लोग आज जेल में हैं, आज झूठा आरोप, वो भी चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं हम निर्दोष हैं। उसका मतलब क्या सब निर्दोष हो जाएंगे? ये तो जांच का विषय है, जांच होगी। कांग्रेस का दल गया है, उसकी
जो उसकी फाइंडिंग्स है वो तो आने दीजिए। अभी तो दल गया है, दल ने कोई क्या मत दे दिया है कि ग्रामीण मरे हैं, अभी तो दल गया है, दल की जांच होगी, उसके बाद पता है आपके जांच के विषय में क्या आता है। ठीक है, तो बीजेपी मतलब सरकार का ये कहना है कि अगर बात होगी तो हम बात करेंगे टेबल में, अगर बात गोलियों से होगी तो गोलियों से हम बात करेंगे, यही एक उपाय है। पीसी रथ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियां करेंगे ही, अच्छा काम होगा तो भी करेंगे, जब आतंकी हमले पे आरोप प्रत्यारोप हो जाता है तो ये तो नक्सली समस्या है। लेकिन नक्सल चीजों को हम समझेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि नक्सली आखिर बने क्यों, क्या वजह है कि नक्सली हैं। और जिस तरीके से सरकार का कहना है, जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि हम गोली से बात करेंगे, हमने देखा है कि गांव के लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे बीच के लोग मरे हैं, और अमूमन ऐसा होता ही है। नक्सलियों की अलग से कुछ पहचान होती नहीं, गांव के लोगों के बीच में होते हैं, कुछ चीजों की वजह से वो नक्सली होते हैं, लेकिन आम लोग भी मारे जाते हैं। क्या यही एक उपाय है कि हम गोलियों से बात करें, गोलियों से मारें? देखिए, अभी तक के जो स्थितियां आई हैं, और जैसा कि वंदना जी रेफरेंस दे रही थी कि पिछले दिनों जो अपने छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी नेता सरजू टेकाम को गिरफ्तार किया गया, वो उनके घर में किसी आपत्तिजनक चीजें थैले में पहुंचाई गई और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि सरजू टेकाम लगातार आदिवासियों के जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे, बस्तर के 12 जगहों पे आदिवासियों ने, सिलगेर सहित 12 जगहों पे धरना किया था। बेचा घाट से लेकर के सिलगेर तक के अलग अलग जगहों पे आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे कि चौड़ी चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं है, यहाँ अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए और दूसरी सुविधाएं चाहिए करके, इस तरह से उनका दावा था। और पुलिस का ये कहना था कि ये नक्सल समर्थित हैं और ये लोग नहीं चाहते कि बस्तर में सड़कें बने और खनिज निकले करके, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं, ये पुलिस का तर्क था। तो खैर, सरजू टेकाम इस तरह के आंदोलनों में लगातार भागीदारी करते थे और जा करके वो काफी उस तरह से वक्तव्य देते थे और काफी लगातार वो पुलिस की नजर में एक तरह से टारगेट में बने हुए थे। और मुझे लगता है शायद इस तरह से जो युवा जागरूक नेता आदिवासी इलाके से, जी नहीं, अपनी बात रखिए, पीसी रथ जी बात रखिए। तो जो भी आदिवासी क्षेत्र से जागरूक नेता निकल के आते हैं, वो कभी ना कभी टारगेट में आ जाते हैं पुलिस के। तो ये चीजें तो बस्तर में लगातार हम लोग देखते ही आ रहे हैं। और निश्चित रूप से नक्सल इलाके में कंट्रोल करने के लिए जो एक समन्वित नीति चाहिए कि नक्सलियों का धीरे धीरे खात्मा कैसे हो और किस तरह से वहां के लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति विश्वास जागृत हो। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ग्रामीणों का खून बहा है, बहुत सारे जवानों का खून बहा है बस्तर में। इस 3 दशक में जो हम लोगों ने देखा है, 3 दशक में जिस तरह से कई बार एक साथ बड़ी संख्या में फोर्स के जवान मारे गए हैं, कई बार नक्सली मारे जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हथियार को लेकर के जो रास्ता चुनते हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये अंत उनका इस तरह से होना स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी कोशिश की जानी चाहिए कि कुल मिला के वो लोग, दोनों पक्षों के लोग जिनके बीच में हमारी ग्रामीण जनता फंसी हुई है, और वो ग्रामीण किसान, भोले भाले किसान, गांव वाले हैं, और उनको उनके बहते लहू से किसी को भी आनंद नहीं आएगा। उनका लहू बहना रुकना चाहिए, ये सभी की इच्छा होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि कुछ दल जो है वो उनको टारगेट करके, अगर वो चाहते हैं कि हम सफाया कर दें, नक्सलियों का सफाया, आदिवासियों का सफाया, तो ये बात स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक के रूप में उनके भी अधिकार हैं। हमारी जो आईपीसी नई आ रही है, 1 जुलाई से लागू होने वाली है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि गिरफ्तारी की सूचना आपको तत्काल घर वालों को देनी है, गांव को देनी है। और हमारे यहाँ क्या होता है, नक्सल प्रभावित एरिया में आप जाइए, 1-1, 2-2 महीने तक के लिए पुलिस वाले जो उठा के ले जाते हैं गांव वालों को, उनको किसी को 3 हफ्ते बाद छोड़ रहे हैं, किसी को छोड़ा ही नहीं गया है, किसी को 1 महीने बाद छोड़ा गया है। इस तरह से कानून का मजाक बना के रखा गया है। ये ठीक है कि फोर्स के लोग बाहर से आते हैं और फोर्स के जवानों को नहीं पता होता है, उनको जंगल में घूमता हुआ हर व्यक्ति जो है नक्सली लगता है। बिल्कुल। अब उसमें स्थानीय फोर्स की मदद या स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद ली जानी चाहिए। तो तेंदुपत्ता संकलन के लिए, वनोपज संकलन के लिए गांव में निर्भरता है ग्रामीणों की जंगल में जाना, और जंगल में जाते हुए, शिकार के लिए जाते हुए ग्रामीणों को जो है उनके रीति रिवाज, परंपरा, बीज पंडुम का त्योहार, ये सब मनाने वो लोग अपने गांवों में जाते हैं। कुछ वीरान गांव रहते हैं उनके, वहां जाते हैं पूजा पाठ करने। तो उस समय उनको घेर के नक्सली मान के मार दिया जाता है। पूरे यूट्यूब में ऐसे दर्जनों पत्रकारों की रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं जिसमें निहत्थे ग्रामीणों को नक्सल बताकर मार दिया गया है, ऐसा गांव वालों का आरोप है। तो पुलिस को पहले अपनी विश्वसनीयता अर्जित करनी चाहिए ताकि गांव वालों का विश्वास हो।
प्रशासन को अपने विकास कार्यों से वहां अपनी सकारात्मक छवि बनानी चाहिए, ताकि गांव वालों का भरोसा लोकतंत्र पे बना रहे, और यही हमारे लिए बेहतर होगा इस समस्या से जूझने के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि केवल मारना ही एक उपाय नहीं है, बल्कि इस जड़ को समझना होगा कि आखिर क्या उनकी मांग है, किन चीजों के वजह से इस तरीके की घटना होती है, क्यों नक्सलवाद को अपनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शासन और प्रशासन को ध्यान देना होगा कि विकास कार्यों पर और उनके बीच तालमेल बनाने का। वंदना जी, आपकी सरकार जब थी आप भी चाहते थे कि नक्सलवाद सूबे से खत्म हो, आज आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी आप चाहती हैं कि नक्सलवाद खत्म हो। लेकिन नक्सलवाद केवल कहने बस से तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि सरकार पिछली 15 साल तो बीजेपी ने चलाई, फिर 5 साल आपने चलाए, उसके बाद फिर बीजेपी के हाथ में कमान है। लेकिन आप कितना सहयोग करेंगी? क्योंकि जब तक सहयोग विपक्ष का नहीं होगा, पूरे राज्य का नहीं होगा, एक एक व्यक्ति का नहीं होगा, वंदना जी एक एक व्यक्ति ध्यान रखिएगा, एक एक व्यक्ति का नहीं होगा, तब तक इससे निजात नहीं मिल सकती है। आप सरकार को क्या संदेश देगी? सरकार के साथ किस तरीके से हाथ में हाथ मिलाकर आप काम करेंगी? क्योंकि आप भी तो चाहती नक्सलवाद खत्म हो, साथ कैसे देंगे? आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा दूर हटना चाहूंगा मैं। देखिए, हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कांग्रेस हमेशा से सरकार के साथ रही है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें। और हमारी जब सरकार थी तो विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के हमने जो काम किया था, उसमें नक्सली की जो गतिविधियां थी काफी कम हो गई थी, और बहुत एक मतलब 5 से 6 गांव में नक्सलियों के वहां पर सफाई भी हो चुका था, क्योंकि हम लगातार नक्सलियों के लिए वहां पर उनको जो गांव है, गांव में हम उन लोगों को सुविधा देते, तो लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं नक्सली को कि नहीं, ये जो कांग्रेस की सरकार है लगातार जनहित में काम कर रही है। और यहाँ पर एक बात मेरे को समझ जहां तक आ रही है कि हमारे जो डिप्टी सीएम जी है शर्मा जी, वो बोल रहे हैं कि अभी जो नक्सली ने जो पर्चे फेंके हैं उन पर्चे को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यही पर्चे अगर 29 जो मुठभेड़ में भेजते हैं तो उनको विजय शर्मा जी स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि खुद नक्सलियों ने स्वीकारा है। और अभी जो वर्तमान जो नक्सली ने जो पर्चे भेजे उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो 12 में से 10 निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं, और जो 2 नक्सली थे वो सादे वर्दी में थे जो बीमार थे, और जो 10 आदिवासी मारे गए थे वो निहत्थे थे, उनके पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं था। उन लोग तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जाते हैं, और हमको मालूम है जब तेंदुपत्ता का तोड़ाई का समय रहता है तो जो ग्रामीण है सुबह सुबह 4-5 बजे निकल जाते हैं, और तेंदुपत्ता का जो तोड़ाई का काम होता है वो 8-9 बजे सुबह तक खत्म हो जाता है। तो ये जो मुठभेड़ नहीं बोलेंगे, इसको हम मुठभेड़ नहीं बोल सकते। मुठभेड़ कब होता है? जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है, दोनों तरफ से हथियार चलता है, तब हम उसको मुठभेड़ बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो 12 जो मारे गए थे उसमें से जो 10 निर्दोष आदिवासी थे उसके पास तो हथियार था भी नहीं भाई, तो इसको हम मुठभेड़ कैसे बोल सकते हैं? और जो ये नक्सली ने जो पर्चे फेंके और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये आदिवासी है और नक्सली नहीं है, तो इसको डिप्टी सीएम जी को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और सबसे बड़ी बात है, आप नक्सली वारदात को कम करिए, आप नक्सली को यहाँ पर खत्म करिए, लेकिन आपसे विनम्र विनती है कि आप निर्दोष आदिवासियों को मत मारिए। अगर आप इस तरह से जुल्म करते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ फिर से एक नक्सलाइट एरिया के नाम से जाना जाएगा। लोग छत्तीसगढ़ आना पसंद नहीं करेंगे। हमने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदात को जो कम करके हम दुनिया में जो संदेश दे रहे थे, उस संदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापस ला रही है। 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जो वारदात घटना करती थी, वही समय को दोहराया जा रहा है, और लगातार इन लोग एक टारगेट बनाकर रखे, लेकिन उस टारगेट में निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं। हमको इससे आपत्ति है। चलिए ठीक है वंदना जी। विमल जी, आज इसका जवाब आप दीजिएगा। जिस तरीके से वंदना जी कही है बिल्कुल सही बात भी है कि नहीं विमल जी, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर कोई सामने से भी मारने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको अगर जवान मार रहे हैं तो ठीक है कि मुठभेड़ हुई है, लेकिन निहत्थे हाथ अगर मर रहे हैं तो फिर वो ग्रामीण है। पहली बात ये। दूसरी बात, एक आपकी और पहल अच्छी रही आत्मसमर्पण की। कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इनामी नक्सली थे, ये अच्छी पहल है। उनको आप 25,000 रुपए का इनाम भी दे रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय भी यही कुछ हुआ था। लेकिन विमल जी, इसमें दो राय की बात नहीं है और इसको बात को काट भी नहीं सकते कि रमन सरकार थी, 15 साल आपने राज किया है। अगर आप नक्सलियों को लेकर इतना चिंतित थे या ग्रामीणों को लेकर इतने चिंतित थे तो पहले भी आप काम किए होते।
भूपेश बघेल ने एक पहल चालू की थी, उस पहल को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अचानक सीधे नक्सली मारे जा रहे हैं। इसमें तो हमारे जवान भी मर रहे हैं, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, तो आखिर उनकी शहादत क्यों बेकार जाए और किसी के साथ खून खच्चड़ क्यों हो जब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं? कुछ ऐसा निजात मिलाइए सर, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसा निकालिए, कुछ ऐसी पहल कीजिए कि मारना भी ना पड़े और काम भी हो जाए। अब समय देंगे आप थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, अब आप ही का समय है। नहीं देंगे आप, समय दे नहीं नहीं, रहे जनता भी मेरे- आपको समय दे दी है और मैं भी आपको समय दे रहा हूं नहीं बोलने मैं के लिए। नहीं आप दे नहीं रहे ना, इसलिए जी। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। पहले तो यही बता दीजिए, आप उपाय बता दीजिए कि नक्सली गोली चलाए, या राज साहब बता दे या राठौर जी बता दे कि नक्सली गोली चलाए तो सरकार जो है घर में हाथ में धरे बैठे रहे करेंगे। ये करना चाहिए क्या आपका? नहीं तो सरकार फिर- ने जब ये स्पष्ट कहा है, हाँ नहीं आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, राज साहब भी बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो कह रहे हैं कि नक्सलियों की हत्या, ग्रामीणों की, किसी की भी हत्या है, चाहे जवानों की चाहे नक्सलियों की, बिल्कुल बिल्कुल, इस देश के नागरिक की हत्या है, उसकी मौत है, उसकी शहादत है, लेकिन उपाय क्या है उसका? यदि नक्सली गोली चलाएंगे तो आप हाथ में धरे धरे बैठे रहिए, उनको आने दीजिए जगदलपुर तक, अब रायपुर तक भी आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 25 कैंप जो है रिकॉर्ड समय में नक्सली एरिया में खोले गए हैं, जिसको कांग्रेस के शासन ने रोक के रखा था कि हम कैंप नहीं खोलने देंगे। आज 50 नक्सली जो है रिकॉर्ड समय में मारे गए हैं। ये एक रिकॉर्ड है कि कम समय में सरकार ने अद्भुत काम जो है वो किया है। और विकास के लिए वहां आदिवासियों का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में प्रीकास्ट जो है वहां मकान बनाए जाएंगे। वहां के बच्चों को ला करके यहाँ घुमाना, रायपुर घुमाना और बताना ये कि ये छत्तीसगढ़, ये देश हमारा है, लोकतंत्र क्या है, ये बताने का काम ये सरकार कर रही है। आप ये बताइए, सरजू टेकाम के बारे में अभी रथ साहब बोल रहे थे कि वो बड़ा नेता है, उसने चुनाव के समय कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या कर देनी चाहिए, गला काट देना चाहिए। क्या उसकी व्यवस्था, वो लोकतंत्र में उसका विश्वास है? किस प्रकार से रथ साहब बोल रहे, आप बता दीजिए उपाय रथ साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही है विमल जी आपने अच्छी बात कही है कि आप नक्सलियों के उन्मूलन के लिए उनको सुविधाएं देने की बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आपको सरकार आप चला रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी है, और विमल जी अब आपको काम करना होगा। तरीके आपके होंगे, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन आप अच्छी चीजें अगर निकल रही उससे निकालिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, संवाद का हिस्सा बने। तो नक्सली समस्या छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार अब किस तरीके से इसको निजात दिलाती है, किस तरीके से काम करती है, आने वाले वक्त पे साफ हो रहा है, लेकिन खून खच्चड़ नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ग्रामीणों की जान जा रही है, जवानों की जान जा रही है, उस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।